जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। आइए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3.6। ऑलरेडी हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको सारे देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम किसकी पेयरिंग करें, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। किसकी पेयरिंग करें, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज कोशिश करेंगे कि जिसकी भी पेयरिंग करेंगे वो डिवाइडेड बाय 2 होगा, क्योंकि ये प्लस में डिवाइडेड बाय 2 होगा तो कट जानी चाहिए। क्यों कट जानी चाहिए? क्योंकि राइट हैंड साइड में जो मैं देख पा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, राइट हैंड साइड में जो देख पा रहा हूँ वो सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज में एंगल है, राइट। आपके पास फ्रैक्शन में नहीं, इसीलिए अब किसकी पेयरिंग करूंगा, तो एक तो पेयरिंग हो सकती है 7 5 12, और 12 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो क्या किसी एंगल में मुझे 6 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आई कैन नॉट मेक द पेयर ऑफ दिस टू। गॉट इट? ठीक है। बट तो क्या करें भाई, तो क्या मैं कॉस का 3 के साथ सॉरी ये जो 7 है उसका मैं 3 के साथ पेयरिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करेंगे एंगल को तो 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मुझे 5 भी नहीं दिख रहा रिजल्ट में। तो पेयरिंग किसकी होगी? फर्स्ट एंड लास्ट की। ठीक है, तो इसको पहले लिख लो, कॉस का 7x प्लस का कॉस का x, फिर प्लस में कॉस का 5x की पेयरिंग कॉस के 3x के साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आसान तो है, इसको अप्लाई करना, फॉर्मूले बता रखे हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे तो 4x। ठीक है, फिर कॉस था a माइनस बी बाई 2, दिस माइनस दिस 6 डिवाइडेड बाई तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो, 2 cos कितना हो जाएगा 8, तो 4x हो गया। फिर यहाँ पे लगा दो तो कितना हो जाएगा, cos माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी भी तरह की कोई समस्या? आसान था। अब देखो, दो दो बार लगाने के बाद एक बार और लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाइए लगाने में, तो समस्या नहीं आएगी, तुरंत क्वेश्चन जो है प्रूव हो जाएंगे। कुछ कॉमन जरूर आपको दिखेंगे, जैसे कि ये 2 भी है और cos 4x है, ये दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल दो 2 cos 4x को, और 2 cos 4x ही बचा बस। यहाँ पे cos 3x बच जाएगा और प्लस में आपके पास cos x बच जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक और प्लस में आ गया, बट वी नीड ऑल द टर्म्स इन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, तो हम फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos 4x, और मल्टीप्लाई में यहीं पे इनको आइडेंटिटी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 तो 2x हो जाएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4, और ये क्या बन गया cos 4x, cos 2x और cos x। बताइए हाँ या नहीं? तो एक ही बार में आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। बताइए किसी भी तरह की कोई समस्या? तो यही चीज़ है जो आपको यहाँ पे एक बार एनालाइज करना है कि किसकी पेयरिंग। एक बार पेयरिंग समझ में आ गई तो बात बन जाएगी। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो क्या अलग है, बताओ मुझे। ये क्वेश्चन जो है क्या अलग है? जैसे ये दे रखे 4 टर्म, फिर से वही सेम चीज़, हमें चाहिए कॉस चाहिए, x/2 चाहिए, 3x/2 चाहिए, और साइन 3x चाहिए। ठीक है भाई, पेयरिंग करते हैं। साइन 3x कैसे बनेगा देख लो, इसको इसको करके तो 3x तो बनेगा नहीं, हाँ इसको इसको बनाकर मैं 3x जरूर बता सकता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इनकी पेयरिंग करनी है और इसकी पेयरिंग करनी है, तो सबसे बेस्ट बनेगा। बताइए हाँ या नहीं? क्या इतनी बात समझ में आई? चलो मैं कराता हूँ। पहले लिख दो साइन x, फिर लिख दो आपके पास साइन 5x, इनकी दोनों की पेयरिंग कर दी हमने, फिर प्लस में इनकी पेयरिंग कर देंगे साइन 2x की और साइन 4x। क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला, तो हो जाएगा 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 तो करेंगे 3x हो जाएगा, और साइन के बाद फिर कॉस भी आता है तो आ जाएगा कॉस दिस माइनस दिस तो -2x, और कॉस में माइनस खा जाता है तो रहने दो, बीच में प्लस, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 साइन 3x, और यहाँ से माइनस करेंगे तो cos 2x हो जाएगा माइनस का, और पता है वो माइनस खा ही जाता है। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या बच गया? ये तो सेम चीज़ नहीं आ गई मेरे हिसाब से, ये तो सेम सी चीज जो है मुझे क्यों दिख रहा है। तो साइन x साइन 5x की पेयरिंग करी, 2 और 4 की पेयरिंग करी तो माइनस की 2 आएगी, यहाँ पे 2x आएगी, लेकिन यहाँ पे शायद नहीं आएगी। यस, यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे सिंपल cos x आएगी। ध्यान समझिएगा भाई, 2 और 4 को माइनस करूँगा तो -2x आएगा, और 2 से डिवाइड करूँगा तो ओनली -x आएगा। कॉस के केस में एंगल में माइनस की कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में कॉमन है, तो 2 साइन 3x हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में बचा मेरे पास cos 2x और प्लस में cos x, तो यहाँ पे cos x प्लस cos y
वाली जो आइडेंटिटी है वो लग जाएगी। तो क्या लगेगी, 2 cos a प्लस बी बाई टू है ना, और a माइनस बी बाई टू तो क्या हो जाएगा cos x बाई टू। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? डन है। चलो 2 2 जा कितना हो गया 4, और क्या हो गया आपके पास sin 3x, फिर क्या हो गया आपके पास cos 3x बाई टू, और क्या बन गया आपके पास cos x बाई टू। और यही तो आपको प्रूव करना था। देखो बताओ मुझे कोई किसी भी तरह की कोई समस्या यहाँ तक तो वो चीज़ बता दो भाई फटाफट। क्वेश्चन जो आपके पास इजी इजी से दिए हैं तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी जो है वो लगाना आ जाना चाहिए। अब ये तो क्वेश्चन देखो भाई मैं नहीं करा रहा है ना, ये क्वेश्चन तो कराने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता। 2 क्वेश्चन कराए मैंने बिल्कुल ऐसे ही, ये आपको करना है। ठीक है, चलिए इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं। कुछ अलग है तो कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। ये बीच में माइनस दे रखा है तो इन दोनों में ही आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ सकती है, और इन दोनों में ही आइडेंटिटी लगानी पड़ सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये कुछ है क्या, कोई आइडेंटिटी दे रखा है cos a cos b माइनस नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये मैं कराता हूं आप लोगों को। देखिए ये पहले से ही मल्टीप्लाई में दे रखा है, ठीक है, और ये वाला भी आपको पहले से ही मल्टीप्लाई में दे रखा है, और हमें आंसर भी क्या चाहिए मल्टीप्लाई में, लेकिन फिर बच में इसके में माइनस जो है वो डाल रखा है। एक बार मैं क्वेश्चन जो है वो मैच कर लेता हूँ, कोई भरोसा नहीं, AI नहीं लिखा है तो थोड़ा सा मैच करना जरूरी बनता है। cos x प्लस नहीं इंटू cos x बाई टू माइनस cos 3x, और cos देखा बाबू देखा, मैंने बोला ना गलत है, यहाँ 3x नहीं कितना है 9x है, 9x बाई टू का। तो ये मैंने एक अच्छा काम किया। चलो भाई, तो अब यहाँ पे मैं कर क्या सकता हूँ, सबसे पहले उस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। ठीक है, प्रकाश, इनको मैं पहले तो प्लस में ले आता हूँ, फिर पेयरिंग अलग करूंगा। ये ना इसमें दोनों ही फॉर्मूले आपसे लगवा लेंगे। जैसे कि ये है, मैं इसको बोलूँगा cos x, और फिर क्या कर दूंगा मैं cos x बाई टू, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, और इसमें मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा cos a इंटू cos b का, तो क्या हो जाएगा sin a प्लस बी, sin a प्लस बी, अगर सॉरी cos a प्लस बी नॉट sin, cos a प्लस बी, अगर ये cos a प्लस बी होता है तो दिस प्लस दिस होगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो x प्लस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा 3x बाई टू, कितना हो जाएगा 3x बाई टू, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3x बाई टू। क्लियर है यहाँ तक, इतनी बात समझ गए। अच्छा दूसरी चीज था बीच में प्लस, फिर दिस माइनस दिस करेंगे, x में से x बाई टू माइनस होगा तो हो जाएगा cos x बाई टू। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अच्छा 1/2 आप साथ में रख सकते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में माइनस लगाइए, और यही सेम काम आप इसके साथ कीजिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये माइनस में आपके पास है cos 3x और इंटू में cos 9x बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही काम करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे 2 cos a cos b का, सेम यही वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो 1/2 तो इसके बाहर पड़ा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। दिस प्लस दिस कर देना है, बाई टू वगैरह करने की जरूरत नहीं होती इसमें, पता है ना आइडेंटिटी। तो दिस प्लस दिस कर देंगे तो ऐड कर लेते हैं, 3x प्लस 9x बाई टू, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, 2 दूना 6, 9 6 15/7, तो 15 cos हो गया, और ये आ गया 15x बाई टू। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब की बार माइनस भी करना है भाई, बीच में प्लस लगा के, तो cos दिस माइनस दिस, तो 3x माइनस 9x बाई टू, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 6 तो माइनस का कितना बनेगा 6, तो 9 में से तो माइनस का 3x बाई टू, और cos में माइनस से फर्क नहीं पड़ता तो 3x बाई टू ही लिखा जाएगा। बताओ मुझे यहाँ तक समझ में आया? क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले पूरे टर्म में और इस वाले पूरे टर्म में 1/2 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप 1/2 कॉमन निकाल दो, जो बचा उसको साफ साफ लिख दो। तो ये बन गया cos 3x बाई टू प्लस cos x बाई टू, और माइनस का साइन, दोनों का साइन चेंज करेगा तो बनेगा ये माइनस का 15x बाई टू और माइनस का cos 3x बाई टू। अगर आपने थोड़ी बहुत भी नोटिस करी है तो पता चलेगा कि ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या ओवरऑल 1/2 बचा बाहर, और यहाँ पे बच गया मेरे पास cos x बाई टू माइनस cos 15x बाई टू। क्या इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे cos a माइनस cos b की, और मैं वैसे भी साइन के टर्म में तो आना ही था। देखो cos a माइनस cos b में दोनों में साइन होते हैं,
तो ये वाला 2 तो मैं 1/2 तो एज इट इज रखता हूँ, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा -2 साइन a प्लस b/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि देखो इधर इसको मैं पहले ऐड कर देता हूँ, दिस प्लस दिस करोगे तो कितना आएगा 8x, बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 4x, वो तो आना ही था इनटू में। फिर क्या आता है, साइन ही आता है a माइनस b/2, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा 14, और 14 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, और फिर उसका वाला 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7x/2, बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब। ठीक है, अच्छा माइनस का रहेगा ये, सॉरी ये वाला माइनस का रहेगा, हाँ माइनस का रहेगा, और माइनस रहेगा तो ये बाहर माइनस फेंकता है साइन वाला, तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, इस 2 से इस वाले 2 को काट देंगे, तो जो बचा वही तो आपको लाना था, देख लियो अच्छे से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन जो बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे एटलीस्ट उसमें तो आपको लोगों को थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा ये वाला क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई कहीं पे समस्या आ रही है तो उस समस्या को भाई मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, उस समस्या को हम सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे मुझे टाइम मिलता है। दूसरी चीज़, अगर किसी भी बच्चे को पूरे ही सिलेबस में समस्या है भाई तो वो पर्सनल ऑनलाइन क्लास ले सकता है मेरे से। ठीक है, पेड क्लासेस रहेंगी, ठीक है, 1-on-1 क्लासेस रहेंगे, इंग्लिश टू हिंदी बायलिंगुअल, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू मतलब हिंदी टू हिंदी क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो अगर जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसके लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जाता है cos 52 है, cos 68 है, cos 172 है, इन सभी की वैल्यू जो है आप क्या करो, 0 को इक्वल प्रूफ कर दो। चलो कर देते हैं भाई, cos वाली आइडेंटिटी ही तो लगानी है, और क्या कर सकता हूँ मैं। तो पहले तो दो ऐसे एंगल की पेयरिंग बनाऊंगा जिसका मीन तीसरे के एंगल के इक्वल आ जाए। देखो जब 3 टर्म हो तब की बात कर रहा हूं मैं, 4 होते तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने अभी चेक किया, मैं 3 की बात कर रहा हूं। पहले इसको ऐड करो तभी तो ये आने के चांसेस है, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, 5 7 12 के 2 बच गए, 1 2, और 68 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो आ ही नहीं रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, किसी भी 2 को ले लेंगे और तीसरे के साथ कर देंगे तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा एंगल आए जिसकी वैल्यू हमें थोड़ा पता भी हो, ठीक है ना, और नहीं भी पता हो तो भी कैंसिल हो जाएंगे, पूरी कैंसिल हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं, पहले अप्लाई कर देते हैं, किसी 2 में लगा दे तो भाई पहले तो, अभी क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कौन सा मैं चूज करूं, तो लगा दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस पे लगाते हैं, cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस b/2, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो 0, और 6 5 11 1 12 120 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 60 डिग्री आएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा फिर माइनस भी तो करना है, तो ये हो जाएगा cos 68 में से इसको माइनस करेंगे, 8 उधर बचेगा 8 इधर बचेगा, कितना बन गया 16 बन गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 16 बन गया, और माइनस का 16 बनेगा, cos को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं माइनस से। अच्छा डिवाइडेड बाई 2 भी तो करना पड़ेगा, तो 8 बचेगा। ये चीज़ नहीं बोलना भाई, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड भी करने एंगल में, फॉर्मूले मालूम है ना। चलो इसको ऐसे ही छोड़ो, और प्लस में क्या है हमारे पास, cos 172 है। ठीक है, ओके डन। अच्छा cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो यहाँ पे पटक दो 1/2, और ये cos 8 डिग्री और प्लस में cos 172 डिग्री। चलो सही है, तो इससे ये कट गया। अब जो बचा है वो कितना आ जाएगा, आप मुझे खुद बताओ, cos 180 डिग्री आएगी या नहीं आएगी, उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 90 आएगी या नहीं आएगी, और प्लस से मल्टीप्लाई में आएगी या नहीं आएगी। तो जब cos 90 डिग्री आएगी तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है या नहीं होती है, तो मल्टीप्लाई में एक और टर्म आएगा तो वो भी गायब होगा साथ में या नहीं होगा, तो ओवरऑल आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा, है ना। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो cos से प्लस cos b के, और आंसर ले जाओ 0। ठीक है, चलिए क्या ये क्वेश्चन अलग है भाई, बताओ मुझे। इसकी दोनों की पेयरिंग कर दो, ठीक है, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे, सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये मैं नहीं करा रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो भी कराया ऊपर वाला। चलो 9th पार्ट हो गया, 9th का 3rd पार्ट भी बचा है। क्या ये क्वेश्चन अलग है हमारे पास? नहीं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे सिर्फ जो हमारे पास एंगल है वो किसके टर्म में दिए हुए हैं हमारे पास, वो हमारे पास रेडियन में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बट फिर भी ये क्वेश्चन मैं आप लोग को कराता हूँ, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को जो है वो डाउट आ सकता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें ही आइडेंटिटी लगा देता हूँ, इस वाले में सीधा लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसमें भी आइडेंटिटी लगा देता हूँ। अरे बात समझ में? ठीक है, चलो तो साइन ए और साइन बी होता है, तो उस केस में
हमारे पास जो होता है वो माइनस होता है, फिर कॉस ए प्लस बी, दिस प्लस दिस, तो ध्यान समझिएगा पाई बाई 12 नहीं 17 है, और उसको हमें प्लस करना है 11 पाई बाई 17, तो ये 12 पाई बाई 17 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 12 पाई बाई 17, ठीक है। दूसरी चीज बीच में होती है माइनस, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10, और कॉस को फर्क नहीं पड़ता तो कॉस 10 पाई बाई 17 लिख दूंगा मैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका तो काम खत्म हो गया। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्लस में होना चाहिए था। भाई 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 भाई, क्वेश्चन इन्होंने गलत उतार दिया है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक जो मैंने किया है वो भी ठीक है, अच्छा हुआ। इसके बाद वाली चीज़ों में गलती है। इसके बाद में क्वेश्चन में क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको समझो कि इतना तक था सही था, लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं ना वो मैं अब लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो मैं अब लिख रहा हूँ। देखो भाई, अब हमारे पास जो चीज़ें हैं क्वेश्चन में वो है माइनस का कॉस 5 पाई बाई 17, माइनस का कॉस 5 पाई बाई 17 और प्लस का कॉस 7 पाई बाई 17, 7 पाई बाई 17, और इसकी वैल्यू आपको 0 के इक्वल लानी है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। तो ये तो हमने कर रखा है। आगे लिख लेते हैं जो है माइनस का कॉस 5 पाई बाई 17 और प्लस का कॉस 7 पाई बाई 17। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो अब हमें पहले से ही पता है कि ये वाला माइनस साइन जो है वो चेंज करेगा, तो कर दो भाई। तो ये बना लेगा माइनस का कॉस 12 पाई पाई बाई 17, और ये बना लेगा प्लस का कॉस 10 पाई बाई 17, और ये तो एज इट इज रहेंगे माइनस का कॉस 5 पाई बाई 17 और प्लस का कॉस 7 पाई बाई 17। अब क्योंकि हमारे पास सारे ही टर्म्स क्या आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं भाई, प्लस माइनस में, तो अब हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा देंगे। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन किसको लगाएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस माइनस में है तो मल्टीप्लाई में तो आना ही आना है। मल्टीप्लाई में एक ऐसी वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए जो हमें 0 बना कर दे, तो पेयरिंग हमें कायदे से करनी पड़ेगी भाई। तो पेयरिंग कैसे करेंगे आइए समझते हैं। मान लेते हैं, देखो इसकी पेयरिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि इसकी पेयरिंग करेंगे वापस यही पटक देगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मैं इसकी पेयरिंग करता हूँ। किसकी पेयरिंग करता हूँ? इसकी और इसकी। तो एक बार प्लस तो होना ही होना, आपको पता है। तो 12 पाई बाई 17 और 5 पाई बाई 17 को ऐड करेंगे तो सिर्फ पाई आएगा, जो कि -1 होता है। कॉस पाई की वैल्यू कितनी थी? -1। चलो उसको वहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों क्या है आपके पास? माइनस तो कॉमन आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस का ही लग जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी वाली देख लेते हैं भाई। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को अगर मैं कर देता हूँ तो 17, हाँ मतलब यही पेयरिंग जो है आपको वो बनानी पड़ेगी, यही पेयरिंग बनेंगे, दोनों में सेम एंगल आ रहे हैं। तो क्या करो, इसको और इसको मैंने, समझ लो कि मैंने एक जगह लिख दिया। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लो, ठीक है। मैं यहीं और यहीं में फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। तो और दोनों में से मैंने माइनस का साइन कॉमन भी ले लिया, ध्यान से सुनना, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद मैं लगाऊंगा इस वाले में और इस वाले में फॉर्मूला। क्लियर है? अगर मैं इनमें फॉर्मूला लगाता हूं तो कितना आएगा आप मुझे बताओ। कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो दिस प्लस दिस बाई 2 कितना हो जाएगा? 90, है ना, क्योंकि दिस प्लस दिस करेंगे 17 पाई बाई 17, 17 से 17 कैंसिल, पाई आया। अच्छा, पाई बाई 2 भी होता है तो पाई बाई 2 देखो 90 हो गया भाई। इंटू में कुछ भी हो, मैं आगे सॉल्व ही नहीं कर रहा, आप लिख लीजिएगा। फिर आगे क्या है, इसको करूंगा तो फिर से कॉस कितना आ जाएगा? 90 पाई बाई 2, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। लो भाई, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 माइनस 0 इज 0, खत्म बात। तो चीजों को थोड़ा सा हमें स्मार्टली जो है वो सोचना पड़ेगा, और करना तो खैर आना ही चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, यह था क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। क्या यहां तक समझ में आई सभी बच्चों को? क्लियर है? आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आगे पीछे लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या अलग है भाई। साइन 10 है, 50 है, 17 है, लाना कितना है? 1/8। तो मैं क्या करूंगा, आप मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताना कि किसकी पेयरिंग करोगे। देखो मल्टीप्लाई में है भाई,
तो प्लस माइनस में लाना है, प्लस माइनस में एंगल हाफ होता है नहीं, तो सिर्फ प्लस और माइनस करके देखो, दिस प्लस दिस करेंगे, परफेक्ट है क्योंकि 60 की वैल्यू हमें पता है, तो इनकी ही जोड़ी लगेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। साइन ए और साइन बी है, मल्टीप्लाई में है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 साइन 10 डिग्री और साइन 15 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा और इंटू में साइन 17 पड़ा रहेगा भाई, 70 सॉरी पड़ा रहेगा। चलो भाई इसमें क्या करेंगे हम, 1/2 ऐसे रखो, यहाँ आइडेंटिटी लगा दो, क्या होता है माइनस बाहर ही रहता है, कॉस ए प्लस बी बाई टू, दिस प्लस दिस, बाई नहीं होता सॉरी, बाई बाई टू ही नहीं होता, 60 बीच में माइनस दिस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा ना, और कॉस ही रहेगा तो माइनस से तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो कॉस 40 डिग्री लिख दूंगा मैं, ठीक है। चलो बाहर में साइन 70 डिग्री रखा हुआ है, इसको मैं नहीं भूला हूँ, और ये माइनस दोनों का साइन चेंज करेगा तो ये माइनस का बनाएगा, ये प्लस का, तो ये प्लस का लिख देता हूँ और ये माइनस का लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू मतलब 1/2 होती है तो -1/2 हो गई। चलो अब क्या कर सकता हूँ, इन दोनों से 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1/4 बना लेगा, ठीक है, और ये 1/2 हो जाएगा, तो अब ये वाला मैंने गायब कर दिया। और अब ये साइन 70 ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, तो आओ कर दें, -1/4 के साथ साइन 70 डिग्री और प्लस में 1/2 और कॉस 40 डिग्री के साथ में साइन 70 डिग्री आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो इसके साथ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसके साथ मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कर लूँगा। आओ समझाता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए समझाता हूँ। तो -1/4 साइन 70 डिग्री एज इट इज़ रखा, प्लस 1/2 भी एज इट इज़ रखा। दूसरी चीज़ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना लिया cos 40 डिग्री और साइन 70 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा फिर फॉर्मूला भाई, यहाँ पे लगा दूंगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो -1/4 साइन 70 तो मैं ऐसे ही रखूँगा। दिख रहा है आप लोगों को या नहीं? हाँ दिख रहा है। चलो अच्छा, ये प्लस में 1/2 तो 1/2 तो 4 बना लेगा, तो ये प्लस माइनस में आने वाला है। तो कॉस पहले लिखा हुआ और साइन बाद में लिखा हुआ है, तो इस केस में कौन आता है? साइन आता है, और कॉस पहले आया है तो माइनस का आएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी 110 डिग्री, फिर आ जाएगा माइनस का दिस माइनस दिस करेंगे कितना आएगा? दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस का 30। तो साइन माइनस का 30 आ गया भाई, और साइन माइनस का जो है वो बाहर फेंक देता है। चलो अभी मैं इसको अलग से उधर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा अब आगे। और इस वाले को तो एक जगह रखता हूँ मैं, -1/4 साइन 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक डन है। दूसरी चीज़ प्लस का है, प्लस साइन है तो ऐसे ही है। फिर ये 1/4 इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही रहिएगा भाई, बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा। तो प्लस का 1/4 साइन 70 डिग्री जो है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, और ये साइन माइनस बाहर फेंक देगा तो प्लस का ही हो जाएगा। तो 1/4 साइन प्लस में 1/4 साइन 30 डिग्री जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोला, अभी दुनिया को भूल जाइए, एक नई चीज़ बता रहा हूँ, पहले वो सीख लीजिए। अगर मैंने आपसे बोला कि साइन 60 डिग्री है और मैंने बोला कि साइन 120 डिग्री है, तो आपको मैंने बता दिया कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है। तो आप मुझे बताइए कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी फटाफट। तो आप बोलोगे सर 90 + 30 करूँगा, चेंज करूँगा, कोऑर्डिनेट में लाऊंगा। नहीं, इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर। ऐसे क्या, ऐसे कैसे आ जाएगा? आ जाएगा। आइए समझाता हूँ। आपको बता दूं, इन दोनों एंगल को देखो, 60 डिग्री और 120 डिग्री को, दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, है ना। अच्छा, जब भी कभी साइन हो, क्या हो? साइन की बात कर रहा हूँ मैं, साइन। तो जब भी कभी साइन हो और एंगल का सम सप्लीमेंट्री हो तो उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। कल को मैंने ऐसा बोल दिया कि आप मुझे साइन 70 डिग्री और माइनस में
साइन 110 डिग्री, साइन 110 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो आप घबरा मत जाना, एंगल देखो दोनों का, ये 70 डिग्री है, 110 है, एंगल दोनों का सम का कितना है 180 है, सप्लीमेंट्री है, तो जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी, और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों कैंसिल होकर क्या बना देंगे 0। क्या इतनी बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नहीं भूलना। जैसे मैंने यहाँ पे सप्लीमेंट्री करा, सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है 10, लेकिन वहाँ होता है 90 डिग्री, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को फॉलो करता है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों सेम टू सेम नहीं है? भाई साइन 70 डिग्री है और यहाँ पे साइन 100, अरे 70 क्यों लिखा है, 110 है ना, माई मिस्टेक, सॉरी, साइन 110 डिग्री है, तो दोनों का एंगल का, अरे ये वाला 110 था, बाई मिस्टेक 70 लिखा था, ठीक है ना। तो दोनों का एंगल का सम 180 है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो साइन 70 और साइन 180 तो इक्वल है, उसके बाद के एक प्लस का और माइनस का इक्वल है, तो ये तो कट ही गया, तो ये तो गायब करो, क्या बचा 1/4 साइन 30। अच्छा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है क्या? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, जैसे मैंने यहाँ 1/2 करा और 1/4 से मल्टीप्लाई होकर बना लेगा 1/8। क्या हमें यही नहीं प्रूव करना था 1/8? बताओ, समझ में आया? कुछ पहले पढ़ रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन था। चलें आगे, चलो भाई आइए अगले वाला क्वेश्चन भी आपके पास कहीं, जैसे कि ये वाला था वैसे ही तो ये भी है, देखो वैसे ही तो आपके पास ये है, बस इसमें 1 कितना हो गया आपके पास 16 हो गया। अब बात आती है सर ये कैसे प्रूव करेंगे? पेयरिंग बनाओ। किसकी पेयरिंग बनाओगे भाई? ऐसों की पेयरिंग बनाओ जिसका एंगल का सम की वैल्यू आपको कुछ पता भी हो, जैसे कि 10 और 50 की पेयरिंग बनाऊंगा मैं, अरे बात समझ में, तो 60 आएगा तो उसकी कुछ सब्सटीट्यूशन वैल्यू हो जाएगी, इसकी और इसकी कुछ पेयरिंग बनाऊंगा, हाँ इसमें इसके इसमें 100 आएगा, डिवाइड में 50 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे काम बनेगा, क्योंकि इसका भी तो एक 50 आया पड़ा हुआ रहेगा ना, ये इसको 60 करेंगे, माइनस करेंगे तो 40 रहेगा, फिर उसका शायद काम बनेगा कुछ ना कुछ। तो ये जो चीज़ है पेयरिंग, वो आपको समझ में आनी चाहिए, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं भाई। यहाँ पे भी पेयरिंग करो और ये वाली चीज़ निकालने की कोशिश करो भाई, पीछे भी ऐसे ही समझाया हमने क्वेश्चन। तो ये दूसरा और तीसरा कोशिश करना, अगर कुछ डाउट आता है तो नंबर दे दिया है, बताइएगा, ठीक है। चलिए ये वाले क्वेश्चन आपकी बार कॉस वाले आ गए, ऊपर साइन वाले थे, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, कॉस वाले हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन भाई। तो इसमें तो कुछ मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ समस्या होनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो ये भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है, अगर आप नोटिस करें तो ये वाली देखो 10 30 डिग्री लानी है हमें, ठीक है ना। तो बोल कैसे लाएं? ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें 10 दिया है, 10 30 डिग्री की वैल्यू तो खैर हमें पता है, मतलब ओवरऑल हमें 1/√3 लानी है। क्या इतनी बात समझ में आई? ओवरऑल हमें 1/√3 लानी है, तो मैं इसको तोड़ दूंगा, ऊपर लिख दूंगा साइन 10, साइन 50 और लिख दूंगा साइन 70, और अपॉन में कॉस कॉस हो जाएगा, तो कॉस 10 कॉस 50 कॉस 70। अब इसे दो अलग अलग क्वेश्चन मानो, ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, नीचे वाले को सॉल्व कर दो, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 1/√3। 1/√3 को 10 30 लिख देना भाई, बताओ क्या समस्या आएगी, है ना। इसकी पेयरिंग कर लो, समझ में आ जाएगी, यहाँ पे भी इसकी पेयरिंग कर लो, समझ में आ जाएगी, क्लियर है। अब तो फॉर्मूले लगाने आ गए आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात कर लेते हैं। जैसा पीछे वाले क्वेश्चन थे वैसे ही आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें क्वेश्चन कितने कितने पार्ट से वो देख लेते हैं। 13 में तो एक ही है, 2 ही पार्ट है, 14 में 2 पार्ट है, 15 में है, 16 में कई पार्ट है, 17 18 19 20 में कई वाले पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को जो 12 तक है वो मैंने करवा दिया है, 13 से आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में करवा दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हमने आपको करवाई वो सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि भाई गैप ना छोड़ें, डेली की डेली आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।